हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म द ओल्ड गार्ड लाए हैं। कहानी की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी होती है। एंडी कहती है कि पता नहीं कब हमारा आखिरी दिन आएगा। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एंडी से मिलने उसका फ्रेंड बुकर आया होता है। बुकर एंडी से बताता है कि हमारे लिए एक काम है। एंडी कहती है पहले बाकी लोगों से मिलते हैं। एंडी और बुकर होटल में आते हैं। यहाँ पर इनके दो फ्रेंड्स होते हैं जिनका नाम जो और निकी होता है। बुकर यहाँ पर तीनों लोगों से बताता है कि हमारे लिए एक काम आया है जो कि एक रेस्क्यू मिशन है। एंडी कहती है कि उस आदमी से मिलने मैं और बुकर जाएंगे। उस आदमी का नाम कॉपली होता है। कॉपली एक फॉर्मर CIA एजेंट था। कॉपली एंडी से बताता है कि साउथ सुडान के एक स्कूल में कुछ आतंकवादी घुस गए थे। आतंकवादियों ने टीचर्स की हत्या कर दी और उसमें पढ़ रही गर्ल्स स्टूडेंट्स को वो अपने साथ किडनैप कर ले गए। और इससे पहले कि वो लोग लड़कियों को कहीं बेच दे, हमें उन्हें बचाना होगा। एंडी कहती है ठीक है, काम हो जाएगा। जो और निकी ने इन तीनों पर नजर रखी हुई थी। एंडी यहाँ से अपने साथियों के साथ साउथ सुडान के लिए निकल जाती है। वहाँ पर एंडी शाम होने का इंतजार करती है। रात होने पर एंडी अपने साथियों के साथ आतंकवादियों के अड्डे पर जाती है। वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। जब ये चारों कमरे के अंदर पहुंचते हैं तभी बहुत सारे आदमी मशीन गन लेकर इन चारों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि इन चारों की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद एंडी और उसके सारे साथियों के जख्म अपने आप भरने लगते हैं और वो सब होश में आ जाते हैं। होश में आते ही चारों लोग यहाँ पर मौजूद जितने भी गुंडे होते हैं सबको एक एक करके मार देते हैं। जो पूछता है कि बच्चियां कहाँ पर हैं। एंडी देखती है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। एंडी कहती है कोई बच्चे थे ही नहीं, यहाँ पर हमारे लिए जाल बनाया गया था। ये कहकर एंडी कैमरा तोड़ देती है। अफगानिस्तान में फौजियों को टिप मिली होती है कि एक खूंखार आतंकवादी एक गांव में छुपा है। फौजियों की टीम उस गांव में पहुंच जाती है। सोल्जर नाइल फ्रीमैन अपने साथी के साथ आतंकवादी के घर पर अटैक कर देती हैं। आतंकवादी उन्हें शूट करने की कोशिश करता है। इससे पहले नाइल ही उसको गोली मार देती हैं। पर नाइल को मिशन मिला था कि उन्हें इस आतंकवादी को जिंदा पकड़ना था। तब नाइल उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर आतंकवादी नाइल का गला चाकू से काट देता है। इस पूरी घटना का सपना एंडी और उसके साथियों को आया होता है। यहाँ नाइल को भी सपने में एंडी और उसकी पूरी टीम दिखाई देती है। नाइल उठकर बैठ जाती है। नाइल देखती है कि उसके जख्म पूरी तरीके से भर चुके हैं और गले पर एक निशान तक नहीं है। एंडी बताती है कि वो हमारी नई साथी है और मैं उसे लेने जा रही हूँ। फिर लंदन में एक मैरिक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक मेडिकल कंपनी का ओनर होता है। मैरिक एक ऐसी दवाई बना रहा होता है जिससे कि आदमियों की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। इस सेमिनार में कॉपली भी आए होते हैं। कॉपली उन चारों गार्ड्स की वीडियो मैरिक को दिखाते हैं। तब मैरिक बोलता है कि हमें इन्हें किसी भी हालत में पकड़ना होगा और हो सकता है कि हम इनके DNA से दवाई बना ले। नाइल से मिलने उनके सीनियर ऑफिसर आए होते हैं। वो नाइल से कहते हैं कि और मेडिकल टेस्ट के लिए आपको जर्मनी जाना होगा। नाइल को सारे लोग अलग नजरों से देख रहे होते हैं, जिससे नाइल परेशान होकर बाहर आ जाती है और वो म्यूजिक सुनने लगती है। तभी दो लोग नाइल को बुलाने आए होते हैं। एंडी भी यहाँ पर पहुँच गई होती है। एंडी उन दोनों पर अटैक कर देती है और नाइल को बेहोश कर कार में अपने साथ लेकर जाने लगती है। नाइल को होश आता है तब वो चलती कार से कूद जाती है। तब एंडी कार से निकलकर बाहर आती है और वो सीधा नाइल के सर में गोली मारती है, जिससे कि नाइल मर जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर होश में आ जाती है। एंडी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर तुम्हें उनके जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर नाइल भी एंडी के साथ जाकर कार में बैठ जाती है। एंडी नाइल को लेकर एक एरोप्लेन में आई होती है और एंडी बताती है हम यहाँ से पेरिस जा रहे हैं। एंडी की आंख लग जाती है। मौका पाकर नाइल एंडी के हाथ बांध देती है। एंडी जब सोकर उठती है तब देखती है कि नाइल ने उसे गन पॉइंट पर ले रखा होता है। नाइल कह रही होती है कि प्लेन को अभी लैंड कराओ। एंडी पायलट से रशियन में कुछ कहती है, फिर उसे शूट कर देती है। पायलट की मौत हो जाती है। तब एंडी कहती है कि मुझे प्लेन उड़ाना आता है, पर तुम्हें इसके लिए मेरे हाथ खोलने होंगे। तब नाइल एंडी के हाथ खोल देती है। एंडी नाइल से पूछती है कि तुम्हें रशियन नहीं आती ना? तब नाइल कहती है कि नहीं। एंडी कहती है कि मैंने पायलट से
रशियन में कहा था कि तुम मरने की एक्टिंग करो। पायलट होश में आ जाता है। ये देखकर नाइल एंडी के ऊपर अटैक कर देती है, पर एंडी एक माहिर योद्धा होती है। वो नाइल के हाथ और पैर तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद नाइल के जख्म पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। एंडी कहती है कि अगर तुम वहां पर वापस गई तो वो लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हारे ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंडी नाइल को लेकर अपने सीक्रेट अड्डे पर आ गई होती है। यहाँ पर नाइल बाकी तीनों लोगों से मिलती है। यहाँ नाइल एंडी से पूछती है कि इसका मतलब है कि हम कभी नहीं मरेंगे। एंडी कहती है हर जिंदा चीज का अंत होता है। हमारे एक साथी के साथ ऐसा हुआ था। एक दिन ऐसा आता है कि हम लोगों के घाव अपने आप ही भरना बंद हो जाते हैं और हम नहीं जानते कि कब और क्यों। फिर सब सोने चले जाते हैं। नाइल घबरा कर उठती है, बताती है कि मुझे एक डरावना सपना आया। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने एक लड़की को लोहे के ताबूत में बंद कर समुद्र में फेंक दिया। तब जो बताता है उसका नाम क्वीन था। वो पहली योद्धा थी जो एंडी को मिली थी। एंडी और क्वीन ने मिलकर कई जंगें लड़ी, पर गांव वालों ने एंडी और क्वीन को चुड़ैल समझ लिया। जब गांव वाले उन दोनों को मारने की कोशिश करते उनकी मौत नहीं होती थी। तब गांव वाले समझ गए कि जब तक ये दोनों साथ में हैं तब तक ये बहुत ताकतवर हैं। इसी वजह से गांव वालों ने क्वीन को पकड़कर एक लोहे के ताबूत में बंद कर समुद्र में फेंक दिया और मौका पाकर एंडी उनकी कैद से आजाद होकर भाग गई। एंडी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर क्वीन उसे कभी नहीं मिली। ये सब सुनकर नाइल परेशान होकर बाहर आ जाती है। एंडी भी उसके पीछे पीछे आई होती है। तभी यहाँ पर मैरिक के आदमी बंदूक लेकर आ जाते हैं। एंडी को गोली चलने की आवाज आती है। वो फौरन घर के अंदर आती है और देखती है बुकर बेहोश होता है, जो और निकी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया होता है। वो गुंडे एंडी को भी पकड़ने आते हैं। तब एंडी उनके साथ इतनी खतरनाक फाइट करती है कि उनमें से एक भी गुंडा जिंदा नहीं बचता। पर इस फाइट में एंडी को भी चाकू लग गया होता है और इस बार उसका जख्म, उसका घाव भर नहीं रहा था। जो और निकी को दिखाया जाता है कि वो दोनों एक कार के अंदर बंद होते हैं। जब कार रुकती है और कार का गेट खोला जाता है तो अंदर देखते हैं कि जो और निकी ने कार में मौजूद सभी गुंडों को मार दिया होता है। एंडी नाइल और बुकर को अपने दूसरे अड्डे पर लाई होती है। एंडी बुकर से कहती है कि हमें कॉपली को ढूंढना होगा। जो और निकी उसी के कब्जे में है। जो और निकी को मैरिक के ऑफिस में लाया जाता है। यहाँ पर मैरिक अपनी डॉक्टर को बोलकर उनके ब्लड का सैंपल ले लेता है। कॉपली कहता है कि हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। यहाँ एंडी के कंधे पर दर्द हो रहा होता है। तब एंडी एक मेडिकल स्टोर पर जाकर अपना इलाज करवाती है। एंडी ने ये बात बुकर और नाइल को नहीं बताई होती है। यहाँ जो और निकी पर मैरिक बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिससे उनको बहुत तकलीफ हो रही होती है। बुकर कॉपली के घर का पता लगा लेता है। तीनों मिलकर कॉपली के घर के बाहर आ जाते हैं, पर यहाँ पर नाइल एंडी के साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी। तब एंडी उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन दे देती है। एंडी और बुकर कॉपली के घर के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद नाइल को भी एहसास होता है कि मैंने एंडी के साथ गलत किया है और इस वजह से नाइल एंडी के पास वापस आने लगती है। एंडी यहाँ पर कॉपली को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी बुकर पीछे से एंडी के ऊपर गोली चला देता है। वो एंडी के हाथ बांध देता है। बुकर एंडी से कहता है कि अगर ये लोग हमारे जिंदा रहने का राज पता कर सकते हैं तो ये लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी मौत कैसे होगी, और बस इसीलिए मैंने इनका साथ दिया था। लेकिन बुकर देखता है कि एंडी के घाव भर नहीं रहे होते हैं। ये देखकर बुकर बहुत परेशान होने लगता है। वो एंडी से कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी मैरिक यहाँ पर अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बुकर मैरिक से बताता है कि एंडी अब अमर नहीं है। तब मैरिक कहता है कि दोनों को बेहोश कर ले चलो। तब कॉपली मैरिक से कहता है कि एंडी अब अमर नहीं है तो वो सारे एक्सपेरिमेंट झेल नहीं पाएगी और इससे इसकी मौत भी हो सकती है। तब मैरिक कॉपली की नहीं सुनता और वो इन दोनों को भी पकड़ के ले जाता है। तब नाइल बंदूक लेकर कॉपली के पास आ जाती है। वो कॉपली को गन पॉइंट पर ले लेती है और नाइल कॉपली से एंडी और बुकर के बारे में पूछती है। कॉपली बताता है कि वो लोग एक लैब में हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मुझे पता है कि वो लैब कहाँ पर है और मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूंगा। कॉपली और नाइल मैरिक के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। नाइल यहाँ पर पहुँचते ही गुंडों पर अटैक शुरू कर देती है। नाइल सीधा उसी लैब में आती है जहाँ पर चारों को बंदी बनाकर रखा गया था। नाइल उन चारों को आजाद कराती है। चारों एक
एक कर कर सभी गुंडों को मारने लगते हैं। पांचों एक आदमी को जख्मी कर कर उससे मैरिक की लोकेशन पूछते हैं। तब वो बताता है कि मैरिक टॉप फ्लोर पर है। पांचों टॉप फ्लोर पर पहुंचकर मैरिक के सभी गुंडों को मार गिराते हैं, पर मैरिक यहाँ पर नहीं होता है। तब बाकी सब लोग मैरिक को ढूंढने नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर एंडी और नाइल ही बचते हैं। तभी मैरिक अंदर के एक कमरे से निकलता है। वो एंडी को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब एंडी वही रशियन वाला प्लान अपनाती है। मैरिक जैसे ही इस बात से डिस्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही एंडी मैरिक के गले पर खंजर मारती है और नाइल मैरिक को लेकर टॉप फ्लोर से छलांग लगा देती है, जिससे नीचे गिरने से मैरिक की मौत हो जाती है और नाइल वापस जिंदा हो जाती है। सारे लोग कार में यहाँ से निकल जाते हैं। बुकर को धोखे की ये सजा दी जाती है कि वो 100 सालों तक अकेला रहेगा। बुकर अपने घर पर जाता है, तब वहाँ पर उसे क्वीन मिलती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।